प्यारे बच्चों नमस्कार। आज आपका एग्जाम कैसा गया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और कहते हैं कि रात गई बात गई, तो कल के चक्कर में हम आज का अपना वक्त बर्बाद क्यों करें। इसीलिए अब अगले पेपर की तरफ हमको फोकस करना है और आज ही से एकदम लग जाना है, क्योंकि हमारे और आपके पास यानी सभी के पास बिल्कुल समय कम है। तो तैयारी करने के लिए भी और करवाने के लिए दोनों। तो बच्चों इस वीडियो में हम बात करेंगे एमसीक्यूज क्वेश्चन। सबसे पहले जो 30 नंबर के आएंगे उनको हमें कंफर्म करना है और हम सिंगल वीडियो आपको बताएंगे। इसी में आपको लगभग 30 के 30 क्वेश्चन आपको मैच करते हुए दिखेंगे निश्चित बच्चों। जी हाँ, एकदम चाहे इसको रट करके ले लो, चाहे लिख कर, चाहे जैसे भी करके रट जाओ, घोल के पी जाओ भाई। राइट, इनके आंसर्स अब इनको यहाँ डिस्क्राइब नहीं करेंगे ज़्यादा, सिर्फ इनके आंसर्स को हम क्लियर करते चलेंगे कि किसका क्या होगा सही। और जो भी छोटे छोटे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे उनको भी आप नोट करते रहिएगा, याद रखिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक अभिक्रिया दी हुई है 2PbO + C दे देता है PbS 2Pb + CO2, यानी कि ये लेड ऑक्साइड है, कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है तो लेड दे देता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। ये इस अभिक्रिया में आपको ये यहाँ पे कथन दिए हुए हैं कि सीसा अपचयित हो रहा है, लेड को सीसा बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो बच्चों इसमें पहला और दूसरा दोनों सही है, इसका मतलब ए और बी ये वाला आंसर सही होगा, बिल्कुल याद रखना। चूंकि आपके एग्जाम में एकदम हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और इसमें कोई भी ऑप्शन बदलने वाला भी नहीं है, इसलिए 100% ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। देखिए Fe2O3 लिखा हुआ है +2Al, और ये Al है और Al2O3 देता है और +2F देता है। ये अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो यहाँ पे देखिए जो एल्यूमिनियम है वो आयरन को रिप्लेस कर देता है, विस्थापित कर दे रहा है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, डी वाला सही हो जाएगा। लौह चूर्ण पर तन, लौह चूर्ण मतलब Fe हो गया और इस पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की अभिक्रिया करा देंगे, 2 ले लेंगे यहाँ पे, तो बन जाएगा FeCl2 और प्लस में H2 गैस, यानी हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड आपको निकल जाता है। तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, कोई विलेन लाल लिटमस को अगर नीला कर दे रहा है तो इसका मतलब है कि अम्ल को क्षार, वो विलेन कैसा होगा, क्षारीय। और क्षार जो है, क्षार अगर है तो क्षार का जो पीएच होता है वो आपको बच्चों 7 से अधिक होता है। डिटेल में आप इसके वीडियो को जो हमने डाला हुआ है वो आप ध्यान से देख लीजिएगा। कोई विलेन अंडे के पिसे हुए कवच, जो अंडे का कवच होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो चूने के पानी को दूधिया करने वाली जो गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि चूने के पानी से रिएक्ट करके जो है एक सफ़ेद पपड़ी बनाती है जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो वो पूछ रहा है कि आपका वो तत्व कौन सा, तो एक्चुअली HCl होता है जो इससे रिएक्ट करके आपको एक गैस CO2 जनरेट करता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए NaOH का 10 ml विलयन जो है 8 ml विलयन को पूर्णतः उदासीन कर देता है। तो पूछ रहा है NaOH के उस विलयन का 20 ml ले, तो उदासीन करने के लिए हमको, चूंकि ये 10 का 2 गुना हो गया तो ये 8 का भी 2 गुना हो जाएगा, 16। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप इसको सबको नोट कर लीजिएगा बच्चों। उपज का उपचार करने के लिए किसी एक औषधि का किस औषधि का उपयोग करते हैं, तो एक्चुअली उपज नहीं है, ये अपच है, गलती पड़ गए हम। तो अपच जो होता है जिसको पेट में जैसे एसिडिटी जिसको कहते हैं, तो वो होता क्या है कि एसिडिक जो है, जो गैस होती है बन जाती है, वो उसका नेचर एसिडिक होता है। उसको न्यूट्रल करने के लिए हमको बेस चाहिए या एंटी एसिड इसी को बोलते हैं, तो आंसर सही हो जाएगा एंटासिड। राइट, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए बच्चों थोड़ा तेज चल रहे हैं क्योंकि समय कम है, कम समय में हमको कवर करना है बहुत सारी चीज़ें। राइट, और अगर वीडियो आपको लग रहा है इन्फॉर्मेटिव, क्या है ही, आप चाहे आपको लगे चाहे ना लगे। राइट, निम्नलिखित में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं बच्चों AgNO3 को। ये कॉपर धातु जो है, इससे ये आपका जो रिएक्शन होगा ये आपका युगल विस्थापन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा। लोहे का फ्राइंग पैन जो होता है, फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए हम कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, तो बच्चों जो जिंक की परत चढ़ा करके हम फ्राइंग पैन पे लोहे से उस पे जंग लगने से बचाते हैं। 10 कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाती है, यह यौगिक जल में विलेय या तत्व क्या हो सकता है, तो बच्चों ये कैल्शियम होता है। सही आंसर क्या होगा, कैल्शियम। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि खाद्य पदार्थों के जो डिब्बे होते हैं उनके जिंक की बजाय टिन का लेप क्यों होता है। जाहिर सी बात है, क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, इसलिए अभिक्रियाशील पदार्थ को कम यूज किया जाता है और टिन उसकी जगह पे टिन का यूज किया जाता है, यानी कि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में आप देखोगे कि टिन जो है
जिंक के नीचे आता है, राइट। और जो जिसके ऊपर रहेगा वो ज्यादा अभिक्रियाशील, जो नीचे पड़ता है वो कम अभिक्रियाशील होता है। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें जो है कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, तो देखिए C इस तरह से बना देना है, सिंगल बॉन्ड H के साथ में जुड़ जाएंगे, ये सभी H रहते हैं बच्चों। जितने सिंगल बॉन्ड रहेंगे उतने काउंट कर लीजिएगा, उतने ही आपके सहसंयोजक बंद हो जाएंगे। तो कितने बन जाएंगे, ये देखिए सर्कल मैंने कर दिया, तो टोटल होता है 7। सही आंसर क्या हो जाएगा, 7 सहसंयोजक बंद। आगे ब्यूटेनॉन, नॉन आ रहा है ओन तो मतलब कीटोन, राइट। अगला क्वेश्चन है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही, जाहिर सी बात है फ्यूल सही से जल नहीं रहा है, ईंधन पूरी तरह से जल नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है बच्चों, एक्सक्रीटरी सिस्टम से। अगला है, पादप में जो जाइलम होता है, जाइलम वो किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो बच्चों जो जल का वहन होता है, यानी कि जल को कैरी करने के लिए एक जाइलम होता है और दूसरी होती है फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या करती है, भोजन का वहन करती है, राइट। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य, उपरोक्त सभी चीजें जरूरी होती हैं प्रकाश संश्लेषण स्वपोषी पोषण के लिए, यानी कि वे चीजें जो अपना भोजन खुद बनाती हैं, अर्थात पौधे। पायरुवेट का विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ होती है बच्चों, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ, इनको घोल के पी जाओ जैसे मैं कह रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो बच्चों साइटोकाइनिन जो है ये पादप हार्मोन का एग्जाम्पल है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य के खाली स्थान को हम लोग सिनेप्स बोलते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी, सोचने, हृदय स्पंदन, शरीर का संतुलन, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो इसमें किसमें होता है, ईस्ट में जो है अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। बाकी सबका भी ध्यान रख लेना, ये सब में किस विधि से होता है इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो अंडाशय होता है, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। तो यहाँ पे इसका जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा शुक्रवाहिका, राइट। ये डिंबवाहिनी भी होता है, शुक्रवाहिका इसका सही हो जाएगा। अगला, पराग कोष में क्या होते हैं, पराग कण पाए जाते हैं बच्चों, ये सही आंसर डी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में, तो भाई मिट्टी का लेंस नहीं बनता है, बाकी सब का बन जाता है। अगला 26 नंबर, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ हो जानी चाहिए, P तथा F के बीच में होनी चाहिए, यानी ध्रुव और दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में होगी, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, देखिए 27 नंबर, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखा जाना चाहिए, तो फोकस दूरी की जो 2 गुनी दूरी है उतनी दूरी पर रखेंगे तो आपको इस तरह से मिलेगा। 28 नंबर क्वेश्चन, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो जाहिर सी बात है फोकल डिस्टेंस अवतल दर्पण की नेगेटिव होती है, और उसी तरह से आपको अगर लेंस है तो अवतल लेंस की फोकल डिस्टेंस नेगेटिव होती है, दोनों अवतल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 29, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, ऐसा हमारा समतल दर्पण में भी होता है और उत्तल दर्पण में भी होता है, तो आंसर हो जाएगा या तो समतल अथवा उत्तल। आगे बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आकांक्षा में भी क्वेश्चन पूछा गया था ऊपर 29 वाला, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस लेना पसंद करेंगे, तो बच्चों चूंकि छोटा अक्षर है तो उसके लिए हम लोग लेंस यूज करते हैं जो उसको उत्तल लेंस बोलते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोला जाता है, तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन में देखिए 31, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का क्या कारण है बच्चों, समंजन क्षमता, एकोमोडेशन पावर। अगला क्वेश्चन है, देखिए मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको दृष्टिपटल बोलते हैं या फिर रेटिना बोला जाता है। आगे क्वेश्चन दृष्टिपटल या फिर कॉर्निया बोलते हैं, ध्यान देना, कॉर्निया, राइट। अगला क्वेश्चन है 33, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट यानी कि सुस्पष्ट सुंदर देखने की अल्पतम दूरी, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर की होती है। अभिनेत्र लेंस जो होता है उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन कर सकते हैं हम लोग पक्षमाभी पेशियों के द्वारा, सिलेरी मसल्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आर प्रतिरोध के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भाग में काटा जाता है, इसका फिर पार्श्वक्रम में संयोजित कर दिया जाता है, संतुलन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है, R/R डैश का अनुपात बच्चों कितना आता है, 25 आता है। ये मैंने इसको पीछे डिटेल्ड वीडियो अगर देखना है तो पिछला वीडियो देख लीजिए।
36 नंबर का क्वेश्चन है, फिलहाल याद रखिएगा इसको। कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? ये सारे के सारे पावर को निरूपित करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बी वाला पावर को निरूपित नहीं करता, आई आर स्क्वायर, राइट, सॉरी आई आर स्क्वायर, ये पहला वाला ये पावर को निरूपित नहीं करता है, ये भी पावर को करता है। P इक्वल टू एक्चुअली वी आई है, उसी में बदलते जाइए, एक बार V की वैल्यू एक बार I की वैल्यू, तो सारा का सारा मिल जाएगा। तो आपको बता दें यहाँ पे पहला वाला सही होगा, दूसरा वाला नहीं है, राइट, पहला वाला ही सही होगा जो कि निरूपित नहीं करता। अगला क्वेश्चन है देखिए 37 नंबर, इसका सही आंसर बच्चों 25 वाट होगा। अब कहोगे कैलकुलेशन कैसे करना है, तो कैलकुलेशन वाला वीडियो आपको पीछे हमने बना के दिया हुआ है। ये भी थोड़ा लेंदी है, समय बहुत कम है, कम समय में ज़्यादा कंटेंट देना है, तो आपको आंसर याद रखना होगा 1:4, राइट। ये कुछ भी बदलने वाला नहीं है, एकदम याद रखना है, हूबहू ये क्वेश्चन आया, आंसर छाप देना है। 39 नंबर का क्वेश्चन है, लघुपथन के समय विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। ध्यान देना बच्चों, कुछ चीज़ें आपको बता दें, जैसे लेंस से संबंधित क्वेश्चन आता है कि किसी लेंस का आवर्धन क्या होता है, तो लेंस का आवर्धन जो होता है एम इक्वल टू वी बाई यू होता है, जबकि दर्पण का आवर्धन क्या होता है? दर्पण का आवर्धन माइनस वी बाई यू हो जाएगा। उसके बाद दर्पण सूत्र कहता है, दर्पण सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये हो गया दर्पण का, राइट। और उसके बाद अगर लेंस की बात करता है, लेंस सूत्र की बात करता है, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। इन सब चीज़ों को याद रखिएगा, छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, राइट। इनसे भी क्वेश्चन बनता रहता है। उसके बाद आपको बता दें f इक्वल टू क्या होता है? r/2 होता है। ये रिलेशनशिप भी कई बार पूछी गई है, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और कई बार पूछता है कि हेडलाइट में, जो गाड़ी की हेडलाइट होती है उसमें कौन सा दर्पण यूज होता है, तो आंसर होगा अवतल। और पूछता है कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, यानी कि गाड़ी के बगल में जो लगा होता है वो होता है उत्तल, राइट। तो इनका भी ये आंसर याद रखना है इन सब चीज़ों का। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन से लंबे विद्युत धारावाही चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो बच्चों, जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती है वो संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है, जिनका केंद्र जो है वो तार ही होता है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर का, कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो घास, बकरी तथा मानव। घास को बकरी ने खाया, बकरी को मानव ने खाया, इस तरह से जो है आहार श्रृंखला बन गई। 42 और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण मित्र का व्यवहार कहते हैं? ये सारे के सारे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो आई होप कि बच्चों ये आपके लिए मददगार साबित होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन ले आऊँगा जो पिक्चर वाले क्वेश्चन है, जिनका आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इनके क्वेश्चंस जो हैं, एक आपको पिक्चर बनाने के लिए, क्लियर पिक्चर बनाने के लिए क्वेश्चन आता ही आता है। तो अगले वीडियो में हम वो सारे पिक्चर्स लेकर के आएंगे, डिस्कस करेंगे आपके साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।